तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 97 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस शिन जो होती है वो सांगू की मदर और साथ में मूची उन दोनों को पकड़कर उनके सामने लाकर रख देती है और कहती है कि यही तुम्हारे कल्प्रिट्स हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूपिन जो होता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए, अपने हाथ की एनर्जी को यूज करते हुए आंटी को अपनी तरफ खींचता है। तो आंटी उड़ती हुई सीधी उसके हाथ में चली जाती है। वो उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है कमीनी औरत कही कि बता तूने ये क्यों किया है। जबकि मूची भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मेरी मदर से अपने गंदे हाथ दूर रखो, मेरी मदर को छोड़ दो। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो यूपिन अपने दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उस बेचारे के कुछ दांत भी टूट जाते हैं और वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद हमारे यूपिन की बहन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मैं इस बेवकूफ को पहचानती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम इसे कैसे पहचानती हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से पहचानती हूँ कि ये दोनों माँ बेटा जो है ये हमारी यहाँ पर आसपास, यानी कि हमारे जहाँ पर कैबिन्स थे, हमारे कैबिन्स के आसपास ही वहां पर लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। वहां पर खाना सर्व करना और साथ में कपड़े धोना इन दोनों माँ बेटे का काम था। और वहां पर आसपास मुझे काफी बार दिखाई भी दिए और इसके अलावा ये लड़का मुझे देखकर लार टपकाता रहता था। इस बेवकूफ बच्चे का नाम मूची है और ये इसकी मदर है। तो हमारा सांगू जब वहां पर उसका नाम सुनता है तो उसे भी याद आ जाता है कि जब वो लेप्रोसी की बीमारी के साथ 2 साल पहले जंगल से गुजर रहा था तो वहां पर इस आंटी ने अपने पास से उसे राइस बांध दिए थे। तो हमारा सांगू कहता है कि ये तो वही दोनों हैं। तो यूपिन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बेवकूफ है, तो फिर ये बेवकूफ और इसकी माँ यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बहन उसे कहती है मुझे कैसे पता होगा कि इन लोगों ने यहाँ पर ये बॉम्ब्स कैसे प्लांट किए और इनका ये क्या प्लान था। और उसमें से यूपिन जो होता है वहां पर मदर का गला दबाना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्या किया है, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम यहाँ पर किसको टारगेट कर रही थी, तुम किसको मारना चाहती थी, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। तो आंटी जो होती है उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पे पर थूक देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन बताता है कि मेरा मकसद क्या था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो इस बात से हमारा यूपिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही वो आंटी को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है। तो हमारा सांगू ऊपर से सब कुछ बस देख रहा होता है। मिस शिन उसे कहते हैं कि सांगू प्लीज यहाँ पर से चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हमारा सांगू वहां पर आंटी की तरफ देख रहा होता है किस तरह से बुरी हालत में वो ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। जबकि गू गिवा जो होती है उसे पहचान लेती है और आगे बढ़ती है और कहती है ये तो वही कमीनी कुतिया है, इस कमीनी कुतिया को यहाँ पर देखो, इसने ये सब कुछ क्या कर दिया। जबकि इसी के साथ ही वो भी गू गिवा की तरफ देखती है। तो इसी के साथ ही गू गिवा उसे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कमीनी अभी तक जिंदा है, तुम तो वाकई में कॉकरोच की तरह हो, तुम मरने का नाम ही नहीं लेती। तो आंटी इसी के साथ उठकर बैठ जाती है और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे मर सकती हूँ जबकि तुम्हारी जैसी घटिया औरत अभी तक जिंदा है। जब तक तुम यहाँ पर मर नहीं जाती तब तक मैं यहाँ पर कैसे मर सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड मर गए, तो मैं यहाँ पर इस बात का बदला तो लेकर रहूंगी। और यूपिन फिर से वहां पर आंटी को गले से पकड़ लेता है और उसे उठाता और कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकती। और गू गिवा भी चलाकर कहते हैं कि बेटा इसको मार डालो, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो, ये कमीनी घटिया औरत, इसको मार डालो। जबकि हमारी आंटी जो होती है उसे कहते हैं कि हाँ मुझे मार डालो, हाँ तुम लोग मुझे मार सकते हो क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं मारा तो ये ग्रज कभी भी खत्म नहीं होगा, मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगी। तुमने यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मेरे से छिन गया, मैं यहाँ पर इसका बदला तुमसे हमेशा के लिए लेकर रहूंगी। तो हमारा डेथ रीपर जो होता है जब उसकी आवाज सुनता है तो वो कहता है कि मैं इसकी आवाज को पहचानता हूँ, ये कुछ जानी पहचानी लगती है। इसी के साथ ही आंटी वहां पर कहती है कि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मर नहीं सकती क्योंकि मैं जब तक तुम्हें मार नहीं डालती मैं अपने हस्बैंड किंग ऑफ डेथ का बदला लिए बिना यहाँ पर से नहीं मरने वाली। और ये बात जैसी हमारा सांगू सुनता है कि ये यहाँ पर डेथ किंग की बात कर रही है क्योंकि वो उसका डैड था, तो ये बात सुनती हमारे सांगू को भी झटका लगता है। तो आंटी कहती है अगर तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं अपना बदला लेने के लिए दोबारा ना आऊं तो मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे तो मैं वापिस आऊंगी। और इसी के साथ ही हमारी गू गिवा चलाकर कहते हैं कि बेटा इस कमीनी को मार डालो। और जैसे यूपिन वहां पर उसको मारने लगता है इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो चिल्लाते हुए जंप करते हुए नीचे की तरफ उतरता है और कहता है कि मेरी माँ को छोड़ो। और साथ ही वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो आकर यूपिन को एक पंच मारता है तो यूपिन भी उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। गू गिवा चलाकर कहते हैं कि यूपिन बेटा क्या तुम ठीक हो। और वो सभी लोग भागते हुए यूपिन की तरफ चले जाते हैं। जबकि हमारा सांगू जो होता है वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। और ये देखने के बाद गागलिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब ये यंग लड़का कहां पर से आया जो कि आकर जिसने यूबिन को पंच मार दिया। हमारा सांगू जो होता है वहां पर अपनी माँ की रस्सी खोलता है और उसे कहता है कि मैडम क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो सांगू कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, आज से 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। वो कहती है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। जबकि मूची उसे कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे याद है, ये कौन है, ये वही अगली ब्रदर है जो कि बहुत ज्यादा गंदा दिखाई देता था, जिसे बीमारी हो गई थी, आपने कहा था कि इसे एक इन्फेक्शन हो गया है, ये तो वही ब्रदर है लेकिन अब ये पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि 2 साल पहले जंगल में मैं तुम्हें मिला था, तुमने मुझे पोटैटो राइस बॉल दिया था। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन तुम्हारी बीमारी तो खत्म हो गई और तुम्हारे चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गया, तुम पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, मुझे लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर भी वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि मैडम क्या
आप ठीक हैं? तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम कौन? मैं तुम सभी लोगों को नहीं पहचानती। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैडम क्या आप वाकई में मुझे नहीं पहचानती? और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर डेथ किंग का जैसे वो इतनी बात कहता है तो वो उसे कहते हैं तुम डेथ किंग के डिसाइपल थे, तुम मुझे मिले थे आज से 17 साल पहले। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैडम मैं वही हूँ, मैं डेथ किंग का डिसाइपल हूँ। तो मिशन कहते हैं अगर यहाँ पर ये डेथ किंग की वाइफ है तो इसका मतलब यह है कि ये सांगू की मदर है, ये मेरी सासू माँ है। तो आंटी भी वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि जॉन हो मुझे तो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। बाकी के सभी लोग भी वहां पर इस बात से काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम जियोम? अभी वो इतना ही कहता है तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है कि हाँ मेरा नाम जियोम म्योंग हुआ है। तुम यहाँ पर मेरा नाम कैसे जानती हो? तो सांगू अपने पास से वही जो नेकलेस होता है वो निकाल कर उसके सामने करता है, कहता है क्या तुम इस नेकलेस को पहचानती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं इस नेकलेस को पहचानती हूँ, ये नेकलेस मैंने खुद बनाया था और इसके 2 टुकड़े करके मैंने एक अपने हस्बैंड डेथ किंग को दिया था और एक अपने बेटे के गले में डाल दिया था। तो साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहता है कि मैंने अपने बेटे को मुई का नाम दिया, मैंने उसे मुई का नाम इसलिए दिया ताकि वो यहाँ पर इस माहौल में जिंदा रह सके, चाहे वो यहाँ पर कितना ही इंटेंस माहौल क्यों ना हो, वो एक प्लैंकटन की तरह यहाँ पर जिंदा रह सके। सांगू भी वहां पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मदर फाइनली तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गई। तो मदर भी रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बेटे हो। डेथ रीपर उसे कहता है कि हाँ यही तुम्हारा बेटा, इसका नाम डोंगबेंग मुई है, ये तुम्हारा और मास्टर गोजिन का बेटा है। जब बाकी के सभी लोग पास सुनते हैं स्पेशली गो ग्यूहा तो वो कहती है कि क्या उस कमीने गोजिन का एक बेटा भी था और ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि इसके बेटे ने यहाँ पर मेरे बेटे को एक पंच मारकर पीछे दीवार में फेंक दिया। तो मदर वहां पर होते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम यहाँ पर देखो तो कितने बड़े हो चुके हो, अपनी माँ के सामने किस तरह से बैठे हो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बुरी है, प्लीज अपनी माँ को माफ कर देना कि तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़ना पड़ा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया लेकिन तुम अभी तक जिंदा और तुम सर्वाइव कर पाए हो। कि गू ग्यूहा जो होती है वहां पर उन दोनों का मदरली लव देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि ये देखो अब यहाँ पर गोजिन का बेटा भी जिंदा होकर आ गया है, इस कमीनी को यहाँ पर जो कि मुझसे बदला लेना चाहती है अब यहाँ पर उसका बेटा भी आ गया है। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि सभी लोग यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इन दोनों कमीनों को मार डालो। और यहीं पर से मदर जो होती है अपनी पास का एक सीन दिखाती है जहाँ पर सोल्जर्स उसके पीछे लगे होते हैं और वहां पर वो अपने बेटे को अपने छोटे से बेटे को घास के अंदर वहां पर दबा देती है, उसके ऊपर पत्ते डालकर उसे कहती है कि बेटा यहीं पर रुकना, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आएगी। और साथ ही वहां पर गार्ड्स उसके करीब पहुंच जाते हैं तो वो अपने गले से नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल देती है और साथ ही वहां पर से कहती है कि बेटा तुम्हारी माँ जल्दी वापस आने वाली है, बस तुम यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार करना, चुप रहना, रोना मत। और जल्दी से भागती हुई साइड के ऊपर चली जाती है और गार्ड्स उसका पीछा करते उस तरफ चले जाते हैं लेकिन वो बेचारी वहां पर से कभी वापस नहीं आ पाती क्योंकि गार्ड्स होते हैं वहां पर से पकड़ लेते हैं और उसके बाद से जाकर उस ब्रोथल के अंदर बेच देते हैं। हमारा सांगू बेचारा वहीं पर रह जाता है और उसके बाद वो गलियों में पला बड़ा और इस तरह बड़ा होकर उसके सामने खड़ा है। तो जैसे वहां पर यूपिन फिर से हमारे सांगू और उसकी मदर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही मदर जो होती है वो सांगू के आगे आ जाती है, यानी कि वो जल्दी से घूमकर अपने आप को सांगू के सामने कर देती है ताकि यूपिन का पंच जो है उसकी बॉडी के साथ टकराए, वो अपने बेटे को वहां पर मरता हुआ नहीं देख सकती। इसी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के बाद दिखाता है कि सांगू और उसकी मदर दोनों ही उड़ते हुए पीछे जाकर काफी दूर तक गिरते हैं और सांगू की मदर जो होती है वो पंच की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हिट होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या सांगू की मदर यहाँ पर मर जाएगी, तभी तो यहाँ पर इमोशनल ट्रामा होगा, तभी तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होगी। कौन कौन चाहता है कि सांगू की मदर इस पंच से बच गई हो, कमेंट करके बता देना।